हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है सर। टॉपिक है हैशटैग नंबर 24। एमकॉम वाले बच्चे आप लोगों का सेम 1 का टॉपिक है। एनटीवाई बीकॉम एंड बैफ वाले बच्चे आप लोगों का सेम 6 का ये टॉपिक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्लियर है। मटेरियल वेरिएंसेस का लास्ट टॉपिक मैं बताने वाला हूं, लास्ट टाइप्स में बोल सकता हूं बताने वाला हूं, जिसमें नॉर्मल लॉस के भी समाएंगे। तो 2 से 3 एग्जांपल्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। 2 से 3 एग्जांपल में आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि नॉर्मल लॉस वाले सम्स को किस तरीके से इजी, बहुत इजी लेवल, बहुत हार्ड नहीं है, बस वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। भाई कंफ्यूज होना नहीं है आपको। क्लियर है। क्वेश्चन पहले स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं। क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे ऐड कर रहा हूं मैं। क्लियर। क्वेश्चन आप लोग पहले डिटेल देखो भाई, काफी बच्चे टेंशन में आ जाते हैं नॉर्मल लॉस को देख के, क्या करना है सर, किस बेस पे होगा, देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस इंक्लूडिंग मटेरियल सब वेरिएंसेस। द स्टैंडर्ड मिक्स रिक्वायर्ड फॉर ए प्रोडक्ट इज मटेरियल ए 60% ऑफ स्टैंडर्ड प्राइस ₹40 पर केजी। मटेरियल ए दिया है तो मैं मटेरियल में यहां पे मेंशन कर दूंगा आपका ए 60%। क्वांटिटी मेंशन नहीं है, क्वांटिटी निकालना पड़ेगा, बट रेट मेंशन है सर 40। रेट मेंशन था तो रेट में लिख दिया मटेरियल ए का 40 सर। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। चलिए आगे बढ़ते। एंड डिटेल बी का दिया है सर 40% एंड स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ ₹60 पर केजी। बी दिया मटेरियल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेट आपका कितना है सर? रेट आपका कितना है? रेट आपका 60 पर केजी है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक। आगे का डिटेल और पढ़ दो। एंड मटेरियल बी का हो गया। नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ टोटल इनपुट। बोल रहे टोटल इनपुट का जो लॉस है 10% है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की डिटेल्स। एक्चुअल आउटपुट obtained during the period was 3600 units। क्लियर है। एक्चुअल आपका दिया, ये चीज ध्यान रखना। फॉर विच एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल आर। एक्चुअल यूज आपका दिया, मींस एक्चुअल का डिटेल आपकी दे के रखे। क्या क्या मटेरियल एक सर 2550 केजी। एक्चुअल 2250 केजी। क्लियर है, बिल्कुल सर। चलिए आगे और क्या डिटेल्स है। रेट सर 42। क्लियर। नेक्स्ट और डिटेल। मटेरियल भी 1750। मटेरियल भी 1750। रेट अगर मैं आपसे पूछूं रेट क्या दिया है इसका सर? रेट 59 पर केजी। 59 पर केजी। चलिए मैंने लिख दिया। अब बच्चों का डाउट है कि सर नेक्स्ट स्टैंडर्ड इस सब में आने वाले क्या परसेंटेज में? तो देखो, जिसमें आपका परसेंटेज दिया, स्टैंडर्ड हमारा बना के कोई बेनिफिट नहीं है। मतलब स्टैंडर्ड एक्चुअल स्टैंडर्ड बनाओ, इसी में मतलब परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज का कैलकुलेशन करके निकाल सकता हूं मैं सर। क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से देखो आप लोग क्या करना है। इस टाइप्स के सम अगर आपको आते हैं तो क्या करना है। जो डिटेल्स था, अभी परसेंटेज का यूज मैंने किया नहीं है, जो डिटेल्स था बाकी हमने कर दिया काम। अब यहां पे लिखते हैं हम लोग टोटल इनपुट। क्या लिखते हैं सर? टोटल इनपुट। क्लियर है। माइनस करते हैं सर नॉर्मल लॉस। तो क्या मिलता है सर? टोटल आउटपुट। क्लियर है। यही टेबल इंपॉर्टेंट है। टेबल प्रिपेयर हो गया तो आगे की कहानी तो आप लोग कर ही सकते हो ना। मेन इंपॉर्टेंट है आपका टेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाना। क्लियर है सर। चलिए कैल्सी उठा लो आप लोग। कैल्सी उठा लेना आप लोगों को। कैल्सी उठाना है आपको। मल्टीप्लाई पहले करो। इसका अमाउंट मुझे बताओ कितना आएगा सर? मल्टीप्लाई करके अमाउंट 1,07,100। 1,07,000। सेकेंड मल्टीप्लाई कर लेना है 13,250। 13,250। टोटल इसका ले लेता हूं अगर मैं 210,350। क्लियर है। चलिए क्वांटिटी का टोटल आप ले लो। क्वांटिटी का टोटल जब मैं सर लेता हूं तो आपका आ रहा है 4,300। 4,300। क्लियर है। क्लियर सर, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहां पे आने वाला है सर। एक डिटेल जो अभी तक मैंने नहीं किया, कौन सा सर? जो हमारी एक्चुअल यूनिट्स टोटल देके रखा था। कितना सर? एक्चुअल यूनिट्स मतलब ना इसको आउटपुट बोलते हैं। कितना देके रखा है सर?
3600, तो 3600 दोनों में लिखना है क्या सर? एक्चुअल जो यूनिट्स हमारा है दोनों में लिखना है, बिल्कुल। इसीलिए तो मैं न्यू स्टैंडर्ड नहीं बनाया, न्यू स्टैंडर्ड इसीलिए नहीं बना है ना, क्योंकि न्यू स्टैंडर्ड अगर आपको याद होगा एक्चुअल जितने यूनिट का रहता है स्टैंडर्ड भी उतने यूनिट का बनाते थे, याद होगा तो अभी तक के हैशटैग में। तो हमारा काम वही है कि स्टैंडर्ड जो आपको दिया रहेगा यूनिट उसी को टोटल आउटपुट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा सर? टोटल आउटपुट बोला जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से समझो, आप इसका लॉजिक समझो क्या चल रहा है। एक्चुअल का क्वांटिटी सर, एक्चुअल में 2250 प्लस 1750 मैंने किया, तो टोटल आया 4300 यूनिट्स का प्रोडक्शन होना चाहिए था सर, बट एक्चुअल कितना हुआ है? 3600 हुआ है। होना चाहिए था 4300 बट हुआ कितना है सर? 3600। तो मैं आपसे पूछूं लॉस कितना हुआ? इसका मतलब लॉस हुआ है, बीच में जो डिफरेंस है, तो माइनस कर दो, कैलसी से उठा के माइनस करो सर, आएगा 700। कितना आ रहा है सर? 700। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां तक हर एक बच्चे का? कैसे आया 700 सर? देखो ना, डिफरेंस आपका बता देगा कितने का लॉस जा रहा है। 4300 एक्चुअल होना चाहिए था बट हुआ नहीं है, हुआ सर 3600 यूनिट। इतना इसका मतलब बीच का जो डिफरेंस आ रहा है ना वो लॉस है हमारा। क्लियर? अभी मेन कॉन्सेप्ट हमारा करना बाकी है सर। अब देखो, अब आप डिटेल पढ़ो परसेंटेज वाला सर, परसेंटेज की जो कहानी दी थी ना ये फिलअप कर लो, बस कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। आप अगर देखते हो तो 60% मटेरियल ए का दिया था, क्वेश्चन आप देख लो, 60% मटेरियल ए, 40% मटेरियल बी, नॉर्मल लॉस सर हमारा 10%। इट मींस ये मेरा 90% है। ध्यान से समझते ना, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मटेरियल ये 60% कहां दिया है सर? क्वेश्चन देखो वहां पे दिया है। मटेरियल भी 40% कहां दिया है सर? क्वेश्चन देखो यहां दिया है। तो मैंने बोला 60 प्लस 40 कितना परसेंट होता है सर? 100% होता है, बिल्कुल होता है सर। 100 में से नॉर्मल लॉस 10% कहां दिया है सर? क्वेश्चन देखो यहां मेंशन है 10%। इसका मतलब टोटल इनपुट हमारा सर 100% होना चाहिए था, बिल्कुल सर, बट लॉस भी हमारा कुछ हुआ, कितना परसेंट सर? 90%, सॉरी 10%। इसका मतलब ये जो टोटल आउटपुट है सर 90% है। कितना है सर? 90%। चलो वर्किंग का एक छोटा सा पार्ट, वर्किंग का एक छोटा सा पार्ट, 90% अगर 3600 है सॉरी, तो 100% कितना? क्या किया? ध्यान से देखो आप लोग टेबल, 90% अगर 3600 है तो 100% कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई ले लो, क्रॉस 100 मल्टीप्लाई 3600 डिवाइड बाय 90, 94 तो 400। तो ये आएगा सर 4, यहां पे नहीं लिखना है, 4000 यहां आएगा और ये अमाउंट यहां से हटाओ, इसको यहां लिखना है। 4000 सर होना चाहिए था बट हुआ है 3600, तो इसका मतलब लॉस कितना है सर? 400 है। अब मैं आपसे पूछूं, ये निकाल सकते हो क्या परसेंटेज ए बी का? क्योंकि टोटल यूनिट सर हमको पता चल गई, जो मेन काम था ना वो हमारा हो चुका है कि सर 4000 का 60% सर 2400, 4000 का सर 40% कितना आएगा सर? 1600। वर्किंग का पार्ट ए का 4000 का सर 60% 2400, 4000 का बी का 4000 का सर 40% 1600। कैलसी उठाओ, मल्टीप्लाई करके अमाउंट बताओ कितना आएगा? 96,000 सर, 96,000 टोटल कैलसी में ले लो 192। कितना सर? 192। ये अगर टेबल जिस भी बच्चे ने प्रिपेयर करना सीख लिया, आगे कुछ नहीं, आगे की सेम कहानी चलेगी। कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस कर दो, प्राइस में से प्राइस माइनस कर दो, क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस कर दो, यही कहानी इनकी चलती है, बाकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर है क्या हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट सर? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए एक आपको दिखा भी देता हूं, बी आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या? नहीं तो चलो कंप्लीट कर ही देता हूं। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब देखो स्टैंडर्ड मिल गया, एक्चुअल मिल गया, मेन टेबल की कहानी कंप्लीट हो गई है। ए का मैं पूछूं, यहाँ पे दिख रहा है सर, ये नहीं, ये तो एक्चुअल हो गया। स्टैंडर्ड आपका यहाँ पे 96,000,
बी भी हमारा सर 96,000 ही है, माइनस कर दो एक्चुअल कितना दिख रहा है आपको, एक्चुअल यहां पे दिख रहा है सर 17,100। नेक्स्ट सर 13,250, माइनस करके बताओ कितना आएगा। माइनस अगर मैं करता हूं फर्स्ट मेरा अगर माइनस करके लेता हूं तो आंसर आएगा सर आपका आ रहा है, अगर मैं बात करूं कॉस्ट का, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपका आएगा सर 18,350 एडवर्स आ रहा है, 96, 7 यहां पे, 4 यहां पे, 11,100 एडवर्स आपका आ रहा है। इधर का माइनस किया 4 + 3 7,250 एडवर्स ये भी दिख रहा है, प्लस किया सर 18,350 का एडवर्स है। कर सकते हो हर एक बच्चा, आई होप कर सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक का कॉन्सेप्ट, आई होप हर एक बच्चे का क्लियर होगा। मेन इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आपको करा के दे दिया गया, ये टेबल जिस बच्चे को नहीं समझोगा रिपीट कर लेना फिर से वीडियो, थोड़ा सा बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसी के बेस पे ना और सम्स लेके आने वाले, 2 एग्जांपल सॉल्व लेके आऊंगा। क्लियर। अब मैं आपसे पूछूं प्राइस वेरिएंस निकाल सकते हो क्या, आई होप हर एक बच्चा निकाल लेगा। मैं आंसर मेंशन करता हूं, आप लोग देख लेना भाई। अब हर एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, बोरिंग सा फील होने लगेगा आपको, और आपका भी तो कुछ काम है भाई, कर लिया करो थोड़ा सा टाइम निकाल के कि प्राइस वेरिएंस निकाल के ना आंसर मैच कर लिया करो। प्राइस वेरिएंस की अगर मैं बात करूं सर, प्राइस वेरिएंस की अगर मैं बात करता हूं 5,100 ए का एडवर्स आ रहा है, 5,100 एडवर्स आया, मैच कर लेना आप लोग। बी की अगर मैं बात करूं सर 1750 का फेवरेबल दिख रहा है, क्या सर दिख रहा है फेवरेबल, एंड टोटल का लोगे 3350 का एडवर्स है। हर एक बच्चा कर सकता है क्या सर, बिल्कुल कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटी में भी सर कोई दिक्कत नहीं, कर सकते, दिक्कत थोड़ी सी यहाँ पे वो मैं बता देता हूं आपका, क्वांटिटी का भी आंसर मैच करना है आपको। सर कितना आ रहा है 6,000 एडवर्स आ रहा है एंड 9,000 एडवर्स आ रहा है, दोनों एडवर्स है, 6,000 9,000 दोनों एडवर्स में चल रहे सर। इसमें एडवर्स में तो टोटल भी कॉमन है, 15,000 का एडवर्स आपको दिखेगा। थोड़ा सा कंफ्यूज बच्चे होते हैं यील्ड का एंड मिक्स का कॉन्सेप्ट, वो भी कंफ्यूजन क्या मालूम है उनको, अगर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी में निकाल के दे देता हूं तो आगे की कहानी उनको क्लियर हो जाएगा। बस बच्चों को थोड़ा सा माइंड में डाउट है कि सर जब हम रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालेंगे तो टोटल कौन सा वैल्यू सर, ये इनपुट का टोटल लिया जाएगा कि ये हमारा आउटपुट, इनपुट का टोटल कि आउटपुट का टोटल, बस यही कॉन्सेप्ट का डाउट है तो ध्यान से सुन लो समझ लो। हमेशा ये इनपुट का टोटल लिया जाएगा करते टाइम, जैसा आप लोग रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में करते थे। कैसे सर, कैसे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कराइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं ए का और किसका पूछ रहा हूं बेटा, बी का। देखो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी ना मुझे बहुत आसान सा लगता है, मुझे नहीं आपको भी लगना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई का गेम है और कुछ नहीं है। क्या सर, ध्यान से देख लो भाई, जब आपका यूनिट कितना था सर 4,000, कहां से आया सर, यहां से आया, देखो 4,000 पे, सेकंड बी में भी लिख दो 4,000 पे आपने ए कितना यूज किया सर 2,400, बी कितना यूज किया सर 1,600। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं उसी बेस पे एक्चुअल कितना है सर। जो स्टूडेंट्स को डाउट था ध्यान रखना, अब ये माइंड में फिट कर लो। नॉर्मल लॉस के केस में हमेशा जब आप रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट करोगे ना, यही काम है। तो सर इसका काम कहां पर है, ये जो लॉस दिख रहा है ना हमको, इसका काम कहां पे, इसका काम यही था भाई कि आपको टेबल कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये आपको हमेशा परसेंटेज में मेंशन कर देंगे। आप ढूंढते रहोगे, काफी बच्चे जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना वो ढूंढते रहेंगे, सर परसेंटेज दिया तो ये कहां से आया है भाई, ये ढूंढना काम है, यही एक इंपॉर्टेंट काम है, बाकी और कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन छोटी सी एक होती है बच्चे लोगों को, सर ये अमाउंट लेना है 3,600 लेना, मींस आउटपुट लोगे इनपुट, ये क्लियर मैंने करा दिया, माइंड में फिट कर लो, लिख लो, याद कर लो। इनपुट पे करना कैलकुलेशन और कुछ नहीं करना। 4,300 के बेस पे कितना करोगे, क्रॉस करने आता है क्या सर, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस कर लो 4,300 मल्टीप्लाई 1,600 डिवाइड बाय 4,000। पहले का भी कर लेना। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर मैं आपसे पूछूं कितना आ रहा है सर, तो 2580 मैं यहां पे लिख देता हूं क्योंकि जगह मैंने रखा नहीं है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपका कितना है सर, स्टैंडर्ड यहां पे दिख रहा है सर
400 सेकंड का सर 1600 -1। ए का रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे मिलेगा सर? क्रॉस करना है, यहां पे लिख के दिया क्रॉस मारना है। बी का भी क्रॉस करना है। ए का क्रॉस करने पे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2580। बी का कितना आया सर? 1720। मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस हमारा क्या था? स्टैंडर्ड प्राइस आपको 4060 दिख रहा है। अब मैं आपसे पूछूं मिक्स वेरिएंसेस आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि अभी भी डाउट कंफ्यूजन है? आई होप हर एक बच्चा कर सकता है। चलो मल्टीप्लाई करके इसका आंसर मैं बोलता हूं। आपका यील्ड का क्या आ रहा है? यील्ड की अगर मैं बात करता हूं सर 7200 एडवर्स, 7200 एडवर्स, 14400 का एडवर्स आपको दिख रहा है। 14400 का एडवर्स दिख रहा है। ए बी का आंसर निकाल के मैच करना है आप लोगों को। मिक्स वेरिएंसेस आई होप हर एक बच्चा कर लेगा। फॉर्मूला वहां पे सामने दिख रहा है आपको, वैल्यू पुट अप करके आंसर निकाल लेना है। मैं अगर पूछूं मिक्स का क्या चल रहा है सर? 1200 फेवर में चल रहा है आपके ये। एंड सेकंड मैं पूछूं तो 1800 एडवर्स में चल रहा है। इट मींस फाइनल आंसर 600 एडवर्स में भी अभी भी है। और हर एक बच्चे को मेरा सजेशन है अभी से एक प्रैक्टिस करना चालू कर दो कि वेरिफिकेशन एग्जाम में करना बहुत जरूरी है। कर लिया करो, बहुत बड़ा एडवांटेज आप लोग को मिलेगा। एक तो एडवांटेज आप लोग को, आप लोग का आंसर पता चल जाता है कि सर हमारा आंसर मिस्टेक्स है या फिर क्या है, राइट है। क्लियर? सेकंड, एग्जामिनर के माइंड में एक पॉजिटिव इंपैक्ट मैं बोलूंगा पड़ता है कि बच्चों को बहुत अच्छी नॉलेज है कॉस्ट अकाउंटिंग है। और ध्यान रखना साथ में इस तरीके का वर्किंग भी प्रॉपर किया करो। क्रॉस ही करो बट करो किया करो, क्योंकि कॉस्ट में टाइम बहुत मिलने वाला है हम लोग को। कॉस्ट में टाइम रहता है, या फिर जैसा नहीं है कि बहुत सारे फॉर्मेट है या फिर सम्स बहुत ज्यादा लेंदी पूछे जाते हैं, उसके जैसा नहीं है। तो इसलिए मेरा सजेशन है हर एक बच्चा वेरिफिकेशन जरूर करे एंड वर्किंग नोटों का पार्ट जरूर किया करो आप लोग। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। स्टैंडर्ड लॉस के 2 एग्जांपल्स और प्रैक्टिस करवा दूंगा, 1 से 2 एग्जांपल्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रहेगा? कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना सर यहां तक का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, या फिर डाउट कंफ्यूजन है ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल लॉस की कहानी। क्लियर है? क्लियर। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक का क्लियर है। वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल अगर आपको लगती है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करो जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके ना। एक ही रिक्वेस्ट की जाती है, शेयर करते रहो। किसको सर? बट कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करो ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं हैशटैग नंबर 25। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।